बोरी बंद लाशें MQM का नाम लिया जाता है, लेकिन बोरी बंद लाशों में ज्यादातर मुलविस पुलिस के अफसरान थे। अगर MQM बोरी बंद लाशें और ये लाशों की सियासत करती तो शोधा कब्रिस्तान MQM का नहीं होता, किसी और पार्टी का होता। आप बजट पे बात कर लीजिए, कल अच्छा खासा माहौल चल रहा है। तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं दावे से कहता हूं कि बल्दिया टाउन से MQM का ना कोई ताल्लुक है, ना उसके किसी कारकुन का ताल्लुक है। अजमल पहाड़ी कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। इन्होंने बात की शहीद बरम की, शहीद बरम कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। MQM ना अपने शोधा को भूली है, ना अपने कारकुनान को भूली है, ना अपने लोगों को भूली है। हाँ, हमने डिसोन किया अल्ताफ हुसैन को। एक फाजिल मेंबर ने ये कहा कि 1988 में बंसोट पे अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब फरमाया और ये कहा कि टीवी बेचो और असला खरीदो। तो मैं इस बात को गवाही देता हूं कि ये जो कुछ भी इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही था। मैं उसका विक्टिम, मैं वहां मौजूद था और मैं भी तालियां बजाने वालों में शामिल था और मुझे आज भी उस पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने इस वाक़े पे क्यों तालियां बजाई। तो ये बात जो ये समझते हैं कि ये गलत बात थी, ये गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात थी। क्योंकि अगर आप उस वक्त के हालात में जाएं तो उस वक्त साना कस्बा अलीगढ़ हुआ, जिसमें खवातीन की असमतें लूटी गई, जिसमें लूट मार की गई। उस वक्त वाकया पक्का किला हुआ जहां औरतों की बेहुरमती की गई। आज भी पक्का किले में जाएं तो औरतों की लाशें वहां नजर आती, वहां पे वो उनकी कब्रें मौजूद हैं। वहां पे वाकया हुआ, सुराबगोट का वाकया हुआ। जब ये हालात थे तो इन हालात में इस किस्म की बात की गई तो हम ये समझते थे कि ये बात बिल्कुल सही और जायज़ है। टीवी छोड़ने के बजाय अपनी हिफाजत के लिए असला लेना चाहिए। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की या बुराई की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने बात की बोरी बंद लाशों की। अच्छा, इस सूरत हाल के जिम्मेदार वो खुद भी हैं, और क्योंकि वो खुद उस वक्त पुलिस फोर्स में थे, वो ASI थे उस जमाने में। आप बजट पे बात कर लीजिए, कल इस पे बहुत बात हो गई है, अच्छा खासा माहौल चल रहा है। तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, वो बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। वो मैं बात करूंगा बजट में, लेकिन जो आपने बात की है मैं उसके जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग नए हैं, उन्हें मालूमात नहीं है। वो खुद उस वक्त जिस वक्त ये वाकयात हुए वो खुद ASI थे पुलिस में। वो तो जब रिटायर हुए हैं नसीरुल्लाह बाबर के बाद जब वो SSP तक पहुंच गए तो हम तो देते हैं अपना इफ्तिखार चौधरी साहब को कि भाई वो अगर ना होते तो वो IG तक जाके रिटायर होते। MP MNA बाद में बनते, वो SSP तक ही गए, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। बहरहाल वो एक अलग बात है, किसी की प्राइवेट बात मैं करना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने बात की, फारूक दादा की बात की।